हेलो गाइस, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं या सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से इज का यूज़ हुआ है, किस प्रकार से आईएनजी का यूज़ होता है, किस प्रकार से एम का यूज़ होता है, यानी कि हैज़ का यूज़ कैसे होता है, हैव का यूज़ किस प्रकार से होता है, हैड का यूज़ किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं जो आर्टिकल और पैराग्राफ लेकर आता हूँ उसके अंदर जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट, थोड़े लंबे सेंटेंस होते हैं, तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत आती होंगी। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे सेंटेंस लिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। जब आप इन सेंटेंस को अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर लोगे तो फिर बड़े सेंटेंस आप इजीली ही ट्रांसलेट कर लोगे। तो चलिए, आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसका ट्रांसलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। देखो दोस्तों, सबसे पहले ऊपर जो सेंटेंस है वो है ही इज़ एट होम। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले एज इट इज़ उतार लेते हैं। ठीक है, यानी कि इन सब का मतलब हम नीचे लिख लेते हैं कि हर एक का चीज़ का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले ही का मतलब हो गया वह है, ठीक है, और इस का मतलब है, और एट का मतलब पर, ठीक है, होम का मतलब घर। अब इसको हम सेंटेंस बनाते हैं। वैसे ये अटपटा लग रहा है, वह है पर घर, तो ये कुछ सेंटेंस मतलब नहीं बन पा रहा है और ऐसा अटपटा लग रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा एडजस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वह लिख देते हैं। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे पीछे से। वह होम का मतलब घर, ठीक है, एट मतलब पर, और इज का मतलब है। ठीक है, तो ये भी ये बन गया कि वह घर पर है। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे वाले को सेंटेंस को देखते हैं। इसमें आ गया सी और इसमें ही। तो सी यूज़ होता है लेडीज़ों के लिए, या यानी कि लड़कियों के लिए सी यूज़ होता है, और जेंट्स के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, जब हम किसी जेंट्स आदमी को जब बुलाते हैं तो ही का यूज़ करते हैं, और किसी औरत को बुलाते हैं तो सी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस यही फ़र्क होता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। वह ही का मतलब वह होता है और सी का मतलब वह होता है। ठीक है, लेकिन सी लेडीज़ के लिए यूज़ होता है और ही जेंट्स के लिए यूज़ होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है, अब देखो सी, तो सी का मतलब होगा वह, ठीक है, इज यानी है, प्लेइंग यानी कि खेल रही है। ठीक है, क्योंकि लड़की है तो खेल रही है, अगर लड़का अगर ही होता तो हम खेल रहा, ठीक है, तो खेल रही। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। सी है तो इसको हम आगे यानी कि वह आगे लिखते हैं, वापस पीछे से उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, प्लेइंग यानी कि खेल रही है, इज यानी है, वह खेल रही है। तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब देखो आगे का हम ये इसको करते हैं। आई का मतलब मैं, ठीक है, और एम का मतलब हूँ। देखो दोस्तों, एम होता है ये आई के साथ ही यूज होता है और किसी के साथ में यूज नहीं होता है। ठीक है, आप ये गांठ बांध लें। इनका मतलब मैं, ठीक है, स्कूल का मतलब स्कूल या विद्यालय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं करेक्ट कैसे करता हूँ। आई है वो आगे कर लेते हैं, यानी कि मैं। अब पीछे से हम शुरू कर लेते हैं, स्कूल, ठीक है, यानी मैं, और एम यानी हूँ, मैं स्कूल में हूँ। तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वापस सी आ गया। ठीक है, यानी कि ये औरत के लिए बता रहा है। अब इसके साथ में हैज़ लगा हुआ है। ठीक है, अब हैज़ का मतलब क्या हुआ। देखो, हैज़ किसके साथ में यूज होता है। हैज़ का पहले तो ये समझते हैं कि हैज़ का मतलब क्या होता है। हैज़ का मतलब ये होता है कि किसी के पास कुछ है। ठीक है, ठीक है, किसी के पास कुछ है, यानी कि पास है, किसी के पास है। ठीक है, हैज़ का मतलब ये होता है कि किसी के पास है। ठीक है, जैसे सी है तो सी औरत के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो सी हैज़ बुक्स, यानी कि उसके पास किताब है। ठीक है, तो हैज़ किन के साथ में लगता है। हैज़ लगता है सी के साथ में और ही के साथ में। ठीक है, यानी कि सी और ही एक ही होता है, वह होता है, लेकिन सी औरत के लिए लगता है और ही लगता है जेंट्स के लिए। बस नहीं फ़र्क है, लेकिन जो हैज़ लगता है ये सी और ही के साथ ये हैज़ लगता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो हम इसको करते हैं। सी का मतलब हो गया वह है, ठीक है, और हैज़ का मतलब पास, बुक्स का मतलब किताबें। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सी यानी ऐसे तो अब ये बोल रहा है कि वह पास किताब है, तो ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि उनके पास किताब है, तो हम वह की जगह उनके कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे तो कहेंगे ना, किसके पास कुछ होगा तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे वह पास में है, हम ऐसे कहेंगे ना उनके पास है। ठीक है, तो उनके
फिर आगे पास, ठीक है, किताबें, ठीक है, और हैज़ है तो यानी कि है, ठीक है, तो उनके पास किताबें हैं। तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया, ठीक है। आप ध्यान रखना सी और ही के साथ ही हैज़ का यूज़ होता है, ठीक है, जब उनके पास में है। आगे देखो ही हैज़, ये आगे ही हैज़, ठीक है, यानी कि ही के साथ में हैज़ होता है, तो ही का मतलब सेम ही होता है, वह हैज़ यानी पास, ठीक है, बुक्स यानी कि किताबें, और का मतलब होता है या, बर्ड्स यानी कि पक्षी, ठीक है। अब देखो इसको करेक्ट बनाते हैं। ही यानी कि जब ही है यानी कि वापस ही की जगह हम उनके कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ही है या सी है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास, ठीक है, उनके पास, ठीक है। सी यानी औरत के लिए और ही यानी जेंट्स के लिए, बस इतना ही फ़र्क है। तो ही यानी हम उनके कर लेंगे, ठीक है, तो उनके, है यानी कि पास, ठीक है, बुक्स यानी कि किताबें, ठीक है, और यानी कि या, बर्ड्स यानी कि पक्षी, और जब हैज़ लगे तो इसका मतलब है, ठीक, तो उनके पास किताबें या पक्षी हैं, ठीक है। आगे देखो आई हैव। अब देखो हैज़ मैंने बोला था, हैज़ यूज़ होता है ही और सी के साथ में, और हैव यूज़ किसके साथ में होता है, हैव का मतलब यही होता है कि पास में है, ठीक है। हैव और हैज़ का मतलब दोनों का यही होता है, पास में है, लेकिन यूज़ होता है हैज़ उनके लिए यूज़ होता है, यानी कि सी और ही के लिए यूज़ होता है, और हैव यूज़ होता है यानी कि आई के लिए, यू के लिए, वी के लिए, इनके लिए हैज़ यूज़ होता है, ठीक है। तो आई के साथ में हैव यूज़ होता है, तो आई यानी कि मैं, ठीक है, हैव यानी कि पास, बुक्स यानी कि किताब है, ठीक है। आप इसके जगह कुछ और भी आइटम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बुक्स लगा दी इजली समझाने के लिए, ठीक है, तो किताब है, ठीक है। अब इसको हम करेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आई यानी कि जब मेरे पास है तो मैं मेरे कहूँगा ना, मैं पास थोड़ी कहूँगा, ठीक है, तो आई की जगह हम कर दें मेरे, ठीक है। हैव यानी कि पास, बुक्स यानी कि किताब है, ठीक है। अब जब हैव लग गया तो है, ठीक है, तो मेरे पास किताब है, तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया, ठीक है। देखो आगे में इसी प्रकार से आगे वाला करते हैं सॉल्व, या उसको समझते हैं। आई यानी कि मैं, सेम है, हैव यानी कि पास, बर्ड्स यानी कि पक्षी, ठीक है। तो ये सेम है कि आई के जब मैं किसी मेरे करना पड़ेगा, ओके, बस मेरे, हैव यानी कि पास, ठीक है, बर्ड्स यानी कि पक्षी, हैव आ गया यानी कि है, ठीक है, तो मेरे पास पक्षी है। अब आ गया हैड, ठीक है। अब हैड का यूज़ कब होता है, जब हैड होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है, ठीक है, पास्ट के बारे में बताता है कि किसी के पास कुछ था, या किसी के पास कुछ थी, या किसी के पास कुछ थे, ठीक है, तो मतलब पास्ट के बारे में बताता है। अब ये बोला ना आई हैड, यानी कि इसका मतलब मेरे पास था, ठीक है। हैड है ना, वो हैड सबके साथ यूज होता है, यानी हैड आई के साथ भी यूज होता है, हैड यू के साथ भी यूज होता है, हैड ही के साथ भी यूज होता है, हैड सी के साथ भी यूज होता है, ठीक है। तो हैड मतलब सबके साथ में यूज होता है, वी के साथ में यूज होता है, ठीक है, और दे के साथ में यूज होता है, सबके साथ में हैड होता है, वो यूज होता है, ठीक है। तो हैड का मतलब होता है कि पास्ट में, यानी कि किसी के पास कुछ था, या किसी के पास कुछ थी, ठीक है, या किसी के पास कुछ थे, तो उसके लिए ये हैड का यूज होता है। तो आई का मतलब देखो हम इसको करते हैं, आई का मतलब हो गया मैं, ठीक है, हैड एंड पास, बुक्स यानी कि किताब है। अब इसको हम करेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आई का मतलब यानी कि जब मेरे पास कुछ था, तो यानी कि मैं ये इसके मेरे लगा दूंगा, ठीक है, ये मेरे, हैड यानी कि पास, बुक्स यानी कि किताबें, और जब हैड है तो थी, ठीक है, या थी आ गया, ठीक है, तो मेरे पास किताबें थी, ठीक है। हैड आ गया इसका मतलब थी हो गया, ठीक है, और है तो इसके लिए हैज़ है हो गया, ठीक है। आगे देखो वी का मतलब हम, आप सभी जानते हैं, है यानी कि पास, फोर यानी कि चार, बुक्स यानी कि किताबें, ठीक है। अब इसको सही से बनाते हैं, तो जब पास में है तो हम किसी का हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे, है यानी कि पास, फोर यानी कि चार, ठीक है, बुक्स यानी कि किताबें, है तो है, ठीक है, तो हमारे पास 4 किताबें हैं, ठीक है, करेक्ट। आगे देखो यू का मतलब तुम भी होता है, या आप भी होता है, कुछ भी बोल सकते हो, तुम, है यानी कि हैं,
ठीक है, एग्स यानी कि अंडे। ठीक है, अब इसको करेक्ट बनाते हैं। अब पास में है, ठीक है, सॉरी हैव की जगह पास था, मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो जब पास में होता है तो यहाँ पे जो क्या लगता है कि तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे, हैव यानी पास, एग्स यानी कि अंडे। ठीक है, हैव आ गया तो है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अंडे हैं। ठीक है, करेक्ट। अब देखो हम आगे वाला कर लेते हैं। अब देखो 11 नंबर का जो ये है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, यू यानी कि तुम हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं तुम। हेड यानी कि पास, अभी हेड पास्ट के बारे में बताता है कि इसके पास कुछ था। ठीक है, 4 यानी कि 4, ब्रदर यानी कि भाई। ठीक है, ब्रदर्स भाई। अब इसको हम करेक्ट बनाते हैं। यू यानी कि तुम्हारे कर लेते हैं, क्योंकि पास है ना, तो पास के लिए तुम्हारे आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे, हेड यानी कि पास। ठीक है, 4 यानी कि 4। ठीक है, ब्रदर्स यानी कि भाई, और जब हेड है तो थे या था। ठीक है, तो तुम्हारे पास 4 भाई थे। ठीक है, तो यू हैड, ये थे आ गए ना, यानी कि पास्ट के बारे में बताता है, यू हैड। ठीक है, तो तुम्हारे पास 4 भाई थे। ठीक है, अब देखो आगे में इसको बनाते हैं। यू का मतलब हो गया तुम या आप। ठीक है, आर यानी कि हैं, वॉचिंग यानी कि देख रहे, मूवी यानी कि फिल्म। ठीक है, अब इसको इसको आप उल्टा कर लीजिए। ठीक है, जब ऐसा होता है ना कि कोई जैसे कि तुम मूवी देख रहे हैं, या तुम स्नान कर रहे हैं, या तुम खेल रहे हैं, तो उसके लिए हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, जो आगे का जो मेन जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, तो सॉरी यू की जगह हम आप कर लेंगे या तुम कर लेंगे, तो आप। अब देखो हम उसको उल्टा कर लेंगे, मूवी यानी कि फिल्म। ठीक है, वॉचिंग यानी कि देख रहे। ठीक है, और आर यानी कि हैं, तो इसका मतलब हो गया ना आप फिल्म देख रहे हैं। तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो इसको जब भी मतलब मैंने बोला ना कि आप स्नान कर रहे हैं या आप खेल रहे हैं, जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें आपको आगे का जो सब्जेक्ट होता है वो लगा लेना और पीछे से उल्टा कर लेना। ठीक है, तो इससे आपका सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ये किया ना कि आप जो यू था, यू का मतलब आप, मैंने ये इसको आगे कर लिया, और जो मूवी यानी कि फिल्म है वो यहाँ पे आ गया, और वॉचिंग देख रहे हैं वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और आ रहे हैं तो वो पीछे आ गया। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से ये आगे वाला करते हैं। यू का मतलब तुम। ठीक है, वर। अब देखो वर का मतलब होता है, वर और वॉज दो होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बताता हूँ। एक होता है वॉज और एक होता है WER, वर। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है थे। ठीक है, दोनों का मतलब थे या था। ठीक है, तो इन दोनों का ये मतलब होता है। अब वॉज आता है, ये एक वचन के लिए आता है। ठीक है, और वर आता है बहुवचन के लिए। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन दोनों का मतलब यही है कि थे और था। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, तो तुम, यू का मतलब तुम, वर आ गया तो थे। ठीक है, वॉचिंग, या वॉचिंग का मतलब देख रहे। ठीक है, और मूवी यानी कि फिल्म। अब इसको हम करेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तुम या आप कर सकते हैं, या तुम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम उल्टा कर लेंगे, पीछे से उल्टा कर लेंगे। ठीक है, मूवी यानी कि फिल्म, वॉचिंग यानी कि देख रहे, और वर यानी कि थे। तुम फिल्म देख रहे थे, करेक्ट, तुम फिल्म देख रहे थे, तो इसका ये मतलब हो गया। तो ये राइट सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब देखो आगे का हम करते हैं 14 नंबर का। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, आर यानी कि हैं, रीडिंग यानी कि पढ़ रहे। ठीक है, द बुक्स यानी कि किताबें। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट करते हैं। दे यानी वे, वो जो सब्जेक्ट है उसको हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, वे, पीछे से शुरू कर लेते हैं। वे किताबें, रीडिंग यानी कि पढ़ रहे। ठीक है, आर यानी कि हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वे किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को बनाना है।
ठीक है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से इसको बना दोगे, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइज मेरा ये समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।